नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि द्विवेदी पर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज़ की कन्वर्जेंस के लिए कॉची एनथ रूट टेस्ट और रेशियो टेस्ट, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट कंप्लीट कर लिया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग राबीज टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट जो है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राबीज टेस्ट क्या होता है। एक हमारे पास कोई सीरीज़ है यू एन पॉजिटिव टर्म्स की, ठीक है। वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी अकॉर्डिंगली कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन इज ग्रेटर देन वन और लेस देन वन, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग टेस्ट कर रहे थे, ध्यान देना होगा, उसमें जो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया था वो लेस देन वन पे कन्वर्जेंट था और ग्रेटर देन वन पे डाइवर्जेंट था, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा क्राइटेरिया है वो है ग्रेटर देन वन पे कन्वर्जेंट है और लेस देन वन पे डाइवर्जेंट है। वहाँ जो हम लोग रेशियो निकाल लेते यू एन प्लस वन अपॉन यू एन था, यहाँ पे यू एन अपॉन यू एन प्लस वन होगा, राइट। अब ये टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू वन आ जाती है तो, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना भी जरूरी है कि हम लोग ये टेस्ट अप्लाई कब करेंगे। तो जब हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है, तब हम लोग राबीज टेस्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम लोग राबीज टेस्ट को और कब हम लोग राबीज टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मैंने लिया है, एक इनफाइनाइट सीरीज़ है एक्स अपॉन वन प्लस वन बाई टू एक्स स्क्वायर बाई थ्री प्लस वन डॉट वन इंटू थ्री अपॉन टू इंटू फोर एक्स क्यूब बाई फाइव प्लस एंड सोन, इस तरीके से। तो इसका हमें कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करना है। तो कहानी वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं, यू एन इज इक्वल टू, देखो पहले टर्म में x की जगह क्या है वन, दूसरे में x की जगह पे क्या है टू है, राइट, और थर्ड में x टू पावर थ्री है। तो यहाँ तो मैं दिख रहा है कि x टू जो पावर है वो वन से टू थ्री ऐसे करके n तक चल रही है, तो हम लोग x टू पावर n ले सकते हैं। अब यहाँ पे ज़रा समझना होगा कि जब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे वन है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे सेवन है, तो ये भी आसान है। चलो ऑड निकल रहा है यहाँ पे, तो हम इसको ले सकते हैं टू एन माइनस वन या प्लस वन, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। अब ये यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको आएगी कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ना, इसका कॉफिशिएंट भी वन है और यहाँ भी वन है, ठीक है। यहाँ पे वन, यहाँ मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये वन अपॉन वन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कॉफिशिएंट क्या है, वन वन है। अब यहाँ पे वन है और यहाँ पे टू है, तो ये थोड़ा सा लॉजिकली नहीं बन रहा, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट मार देते हैं, हम लोग सेकेंड टर्म से शुरू करते हैं। अब हमारा इजली बनेगा, तो हमारा जो न्यूमरेटर होगा वन थ्री फाइव एंड सो ऑन, ये होगा टू एन माइनस वन तक। इसी तरीके से जो हमारा डिनोमिनेटर होगा टू फोर सिक्स, ये जाएगा टू एन तक, एंड एक्स टू पावर हम लोग लिखेंगे अब एन प्लस वन, ठीक है। और ये जो वन थ्री फाइव इस तरीके से जो टर्म चल रहे थे थ्री फाइव सेवन, इनके लिए हम लोग लिखेंगे टू एन प्लस वन, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो थ्री से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया इसका जनरल टर्म, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इससे यू एन प्लस वन निकाल लेते हैं, वन थ्री फाइव इस तरीके से आएगा टू एन माइनस वन, और यहाँ एन के प्लेस पे एन प्लस वन रखेंगे तो ये बन जाएगा टू एन प्लस वन। सिमिलरली टू फोर सिक्स, ये टू एन और इंटू टू एन प्लस टू, ये एक्स टू पावर हो जाएगा एन प्लस टू अपॉन टू एन प्लस थ्री, राइट। ये हमारा हो गया यू एन प्लस वन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोसीजर यही है कि हम इसका रेशियो निकालें, यू एन प्लस वन अपॉन यू एन। तो बाकी प्रोसीजर आप लोग समझ ही चुके हैं, तो उसको डिवाइड कराएंगे, टू एन माइनस वन तक के जो टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, टू एन तक के टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, या एक्स टू पावर एन प्लस वन जो है ना वो पावर खत्म करेगा, सिर्फ एक्स बचेगा, टू एन प्लस वन बचेगा डिनोमीटर में, टू एन प्लस थ्री बचेगा नोमीटर में। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा देख लेते हैं हम लोग, ये आएगा टू एन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस टू, और इसके अलावा ठीक है ये इधर आ जाएगा टू एन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस थ्री इंटू एक्स, ऐसा बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, तो ये हो जाएगा हमारा। देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, टू एन प्लस वन कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सारे टू एन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये होगा हमारे पास लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई टू एन, वन प्लस वन बाई टू एन अपॉन
1 प्लस 1/n, बिकॉज वहाँ पे 2n + 2 है, और 1 + 3/2n इंटू एक्स। जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो जो 1/n वाले टर्म्स हैं सब जीरो हो जाएंगे, और ये हमारा आ जाएगा एक्स। राइट। तो जैसे ही हमारा x आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि कंडीशन बना सकते हैं, इफ़ x इज लेस देन 1 दिस इम्प्लाइज कन्वर्जेंट, राइट, x इज ग्रेटर देन 1 दिस इम्प्लाइज डाइवर्जेंट, राइट। एंड इफ x इज इक्वल टू 1 टेस्ट फेल्स, टेस्ट फेल्स। ठीक है। तो चलिए, अब हमारा क्या हो गया, रेशियो टेस्ट जो है वो फेल हो गया। ठीक। अब रेशियो टेस्ट फेल होने के बाद हम लोग राबीज टेस्ट को कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। देखिए, राबीज टेस्ट में हमें क्या निकालना है, हमें UN/UN+1 निकालना है। ठीक है। फिर इसका उससे 1 माइनस करना है, फिर n से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एट x इज इक्वल टू 1 हम लोग बात करते हैं, एट x इज इक्वल टू 1। तो UN+1/UN क्या आया था हमारा, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है। x इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ये 2n+1 अपॉन 2n+2 2n+3, राइट। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका इन्वर्स, यानी कि UN/UN+1। तो हम इसको क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, फिर करना -1। ठीक। तो हम लोग भी कर लेते हैं, रेसिप्रोकल किया पहले हम लोगों ने, 2n+1 2n+1 -1। ठीक है। यहाँ 1/1 लिख के एलसीएम लेकर के इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी थोड़ा सा इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4n² प्लस 4n and 6n यानी 10n प्लस 6 माइनस 4n² माइनस 8n minus 1 and 2n+1 2n+1 2n प्लस 4n² प्लस ये शायद 4n। ठीक है। तो ये देखो 4n² कैंसिल आउट हो गया हमारा। ठीक है। तो क्या बचेगा, 10n - 4n यानी कि 6n + 5 एंड अपॉन में 2n+1 2n+1। देन हमें क्या करना है, इसमें n से मल्टीप्लाई करा देना है, UN/UN+1 -1। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंटू n करा देते हैं। अगेन मैक्सिमम पावर कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये 4n 6n 10n। ठीक है। तो क्या देख लेते हैं क्या बच रहा है हमारे पास, ये हो जाएगा 6 + 5/n। ठीक है। ये n² हो जाएगा, और यहाँ से आएगा कॉमन हमारे पास 4n², ये n² बन जाएगा 1 + 1/2n 1 + 1/2n, राइट। अब इस पर क्या करना है, हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, n² कैंसिल हो गया। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग, n टेंड्स टू इन्फिनिटी n UN/UN+1 -1। तो देखो जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे ये टर्म जीरो हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हमारे पास आएगा यहाँ से 6 अपॉन में आएगा 4 विच इज़ 3/2। एंड 3/2 हमें पता है कि ऐसा होता है ग्रेटर देन 1 है। 3/2 कैसा है, ग्रेटर देन 1 है। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या है कि ये जो लिमिटिंग वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन 1 आती तो कन्वर्जेंट होगा ना। दिस इम्प्लाइज है ना, summation UN is convergent at x is equal to 1 at x is equal to 1, राइट। तो हम इसको समराइज करके लिख सकते हैं कि दिस इज कन्वर्जेंट एट x is less or equal to 1 and divergent at x is greater than 1। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। इस तरीके से हम लोग राबीज टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं
अगर हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो। ठीक है, इसी के बाद रेशियो टेस्ट फेल होने के बाद एक और पर्टिकुलर टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथम टेस्ट। ठीक है, लॉगरिथमिक टेस्ट। चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। इस टेस्ट में क्या है कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ है ना, तो वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगी अकॉर्डिंगली द लिमिट एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज़ ग्रेटर देन वन या फिर लेस देन वन। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि अगर इस लिमिटिंग वैल्यू हमारी वन से ग्रेटर आती है या फिर वन से लेस आती है तो ये कन्वर्जेंट होगा, है ना। ग्रेटर देन वन आती तो कन्वर्जेंट होगा और लेस देन वन आती तो डाइवर्जेंट होगा। और ये टेस्ट फेल हो जाएगा अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी वन आ जाती है तो। ठीक है, अब दोनों टेस्ट में क्या डिफरेंस है हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखो हमें एक एग्जाम्पल ही दिया गया है जिसमें हम लोग क्या करना है, इस सीरीज़ की कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट टेस्ट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका nth टर्म निकालेंगे। ठीक है, nth टर्म देखो क्या आएगा, यहाँ पे 1 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर है, राइट, और फोर्थ टर्म में 4 क्यूब है। तो जैसा कि यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं n टू पावर n माइनस वन। ठीक है, एंड x टू पावर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं n माइनस वन, बिकॉज सेकेंड टर्म में x है, थर्ड में स्क्वायर है, फोर्थ में क्यूब है और एक पावर कम है यहाँ पे। ठीक है, एंड अपॉन में n फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो अगर हम n इक्वल टू यहाँ पे वन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, वन आ जाएगा। टू ले लेंगे तो 2x अपॉन टू फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा बन गया यू एन। अब यू एन बन गया तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यू एन प्लस वन निकाल सकते हैं। हो जाएगा n प्लस वन टू पावर n एक्स टू द पावर n अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल। फिर हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। एक चीज़ याद रखना, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आए कि इस सीरीज़ में x इन्वॉल्व है, वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको अपना क्वेश्चन जो है वो रेशियो टेस्ट से ही शुरू करना है। ठीक है, 90% क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो आपके रेशियो टेस्ट से हो जाएंगे। यू एन प्लस वन अपॉन यू एन निकालते हैं। ठीक है, हम लोग इसका रेशियो देखते हैं। तो इसका रेशियो आएगा ये n प्लस वन टू पावर n एक्स टू पावर n प्लस वन फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n टू पावर n माइनस वन एंड x टू पावर n माइनस वन। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फैक्टोरियल इस फैक्टोरियल को कैंसिल करेगा, है ना, ये पावर कैंसिल कर देगा और यहाँ से n प्लस वन जो है ना उसकी पावर को कम कर देगा। ठीक है, तो क्या बचेगा बेसिकली हमारे पास बेसिकली हम लोग यहाँ पे आपसे बचेगा दिस इम्प्लाइज यू एन प्लस वन अपॉन यू एन इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन एन टू पावर एन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन। ठीक है, एक n हम लोग यहाँ से कॉमन कर सकते हैं और यहाँ से n कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ आएगा n टू पावर n और यहाँ आएगा n, तो पावर कैंसिल करेगा और ये सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इंटू एक्स। चलिए इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, तो ये इक्वल टू आ जाएगा ई एक्स। क्या आ जाएगा, देखो इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है ई, वन प्लस वन अपॉन एन टू पावर एन, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। ये हो गया वन और ये आ गया एक्स। ठीक, अब हमारे पास कंडीशंस क्या बनेंगी, है ना। तो एक तो कंडीशन ये है, इफ़ ई एक्स इज लेस देन वन, दैट इज एक्स इज लेस देन वन बाई ई। ठीक है, एक्स इज लेस देन वन बाई ई, देन कन्वर्जेंट, ये कंडीशन बन गई। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, इफ ई एक्स इज ग्रेटर देन वन, एक्स इज ग्रेटर देन वन बाई ई। ठीक है, देन डाइवर्जेंट। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है ना। समस्या कहाँ पे आएगी, जब ई एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी, मीन्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाई ई। ठीक है, थोड़ा सा कोल्ड हो गया हमें, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है, तो आई थिंक इट इज़ मैनेजेबल, है ना। हम कंटेंट पे फोकस करते हैं। तो जब एक्स इज इक्वल टू वन बाई एन है तो टेस्ट क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल्स, राइट। तो ये कंडीशंस हो गई हमारी। तो दो पे तो क्लियर है, हम तीसरे पे चेक करते हैं। हम क्या चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू वन बाई ई। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वन बाई ई क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे हम एक्स इज इक्वल टू वन बाई ई लेंगे तो यू एन प्लस वन अपॉन यू एन इज इक्वल टू होगा हमारे पास, है ना, ये
1+1/n टू पावर n अपॉन 1+1/n एंड x की जगह रख देंगे 1/e। ठीक है। अब देखो जब रेशियो के टर्म्स में है ना कुछ इस तरीके से आए कि होल टू पावर n बच रहा हो, है ना, होल टू पावर क्या बच रहा है n बच रहा होगा, या फिर एक्सपोनेंशियल है ना बेस e इन्वॉल्व हो रहा हो, तब हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। राइट, समझ आ रहा होगा। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसका लॉग लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1+1/n 1/n टू पावर n और इंटू ये आ जाएगा e। लॉग ले लेंगे हम लोग, लॉग un अपॉन un+1। तो देखो लॉग में कुछ रूल्स होते हैं, डिवाइड माइनस में जाता है, इंटू प्लस में जाता है, पावर मल्टीप्लाई में आती है। ठीक, तो ये बन जाएगा लॉग 1+1/n माइनस n लॉग 1+1/n और प्लस लॉग ई, है ना। लॉग ई की वैल्यू जो है वो 1 होती है, लॉग ई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 1 होगा इसको ना हम लोग क्या करते हैं अपना इसको छोड़ देते हैं ना, ये +1 इसको तो इधर नहीं लाना हम लोगों को। हमें क्या करना है, n log un अपॉन un+1 बनाना है। राइट, हमें क्या बनाना है, n log un अपॉन un+1। तो हम लोग यहाँ से फोकस करते हैं n का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो n log un अपॉन un+1 इक्वल टू हो जाएगा n। ठीक है, अब अगर किसी का एक्सपेंशन यहाँ तो log 1+x का, तो वो क्या होता है x माइनस x²/2 प्लस x³/3 इस तरीके से होता है। तो ये हो जाएगा 1/n माइनस 1/2n² प्लस 1/3n³ लाइक दिस, प्लस माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, फिर माइनस इस n log 1+1/n का एक्सपेंशन करेंगे तो दिस इज मतलब इस पूरे में n का मल्टीप्लाई करा देना बेसिकली। तो -1 प्लस 1/2n माइनस 1/3n² प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, और +1, ये लास्ट वाला +1। ठीक है, तो ये जो -1 है और ये +1 है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये -1 है और ये जो +1 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, 1/n और 1/2n, ठीक है, ये मिलके बनेंगे 3/2n। क्या बनेगा, देखो इक्वल टू ये 1/n 1/2n, ये बनेगा 3/2n। अब देखो 1/2n² 1 माइनस 1/3, ये दोनों जब ऐड होंगे तो बनेगा 5/6n² माइनस 5/6n² प्लस एंड सो ऑन, ऐसे जाने दो उसको। n से मल्टीप्लाई जब हम लोग करा देंगे तो ये बनेगा 3/2 माइनस 5/6n प्लस यहाँ जो भी टर्म होगा उसमें अपॉन में n² होगा, इस तरीके से चलेगा। जैसे हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log un अपॉन un+1, तो देखो ये जो अपॉन में n होगा n होगा n² होगा n³ सब जीरो बन जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास 3/2। तो 3/2 कैसी क्वांटिटी है, ग्रेटर देन 1। तो अगर ग्रेटर देन 1 है तो मतलब क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गई। ठीक है, तो यहाँ देखो जब हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला था तो अभी क्या होगा, x लेस देन 1/e पे कन्वर्जेंट आ रहा था, पर यहाँ से हमारा इक्वल टू 1 पे भी आ गया, तो अब ये यहाँ इक्वल टू आ जाएगा। तो x लेस आर इक्वल टू 1/e पे कन्वर्जेंट, x ग्रेटर देन 1/e पे डाइवर्जेंट, ये हमारा है ना इस सीरीज़ के लिए कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट क्राइटेरिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग जब लॉगरिथमिक टेस्ट और राबीज टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है, तब हम लोग कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।